welcome back to my channel. In this video we're gonna be covering the chapter of class 7 science, chapter number 3 heat. ये बहुत ही फन चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर, आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है सबसे पहले इस चैप्टर में कि आपको पता है हमारे जो कपड़े होते हैं, जो वुलन के कपड़े होते हैं वो हमारे कोई एनिमल के फाइबर से बने होते हैं। जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो कोई प्लांट से बने होते हैं। और हम ये भी जानते हैं हम वुलन के कपड़े ज़्यादातर विंटर्स में पहनते हैं क्योंकि वो हमें गर्म रखते हैं, वार्म फील कराते हैं। और हम थोड़े लाइट कलर के, वाइट, पिंक ऐसे कलर के, बहुत ही लाइट कलर के कपड़े गर्मियों में पहनते हैं क्योंकि वो हमें थोड़ा कूलनेस देते हैं। अब ये सब कैसे हमें पता चल रहा है कि ये कपड़े हमें गर्म देंगे, वो कपड़े हमें ठंडा रखेंगे? ये गर्म ठंडा हमें कैसे पता चल जाता है, ये हम चैप्टर में पढ़ने वाले। हमारे डे टू डे लाइफ में हमने देखा होगा बहुत सारे हम चीज़ें देखते हैं जो गर्म होती हैं, जैसे आइसक्रीम है, वो गर्म होती है? अरे नहीं, वो तो ठंडी होती है। वैसे ही मैं आपको कोई बड़ा गर्म सा कोई पैन पकड़ा दूँ, वो तो गर्म होगा, वो ठंडा थोड़ी ना होगा। ऐसे ही हमारी बॉडी में भी कुछ ऐसे सेंसेस होते हैं, हमारे हाथ के सेंसेस या हमारी जो भी बॉडी में सेंसेस है, वो हमें बताते हैं कि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है वो गर्म है या वो ठंडा है। ऐसी कोई आपको ऑब्जेक्ट पता है तो उनको ज़रूर जो नीचे टेबल दे रखी है आपकी बुक में उधर लिखना। और हमेशा कोई भी गर्म आप ऑब्जेक्ट टच करने वाले हो तो बहुत केयरफुल रहना, बहुत आराम से उसे टच करना, नहीं तो किसी बड़े की हेल्प लेना। ठीक है। अब कुछ ऑब्जेक्ट गर्म होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट ठंडे होते हैं। ऐसी एक्टिविटीज को समझने के लिए हम पहली एक्टिविटी करेंगे 3.1। बहुत इजी एक्टिविटी है। 3 आपको टब्स लेने हैं, कंटेनर लेने हैं बेसिकली। उनको ए बी सी करके लेबल कर देना है। ए वाले टब में आपको सिर्फ ठंडा पानी लेना है और बी में सिर्फ गर्म पानी, और सी में नॉर्मल का पानी, जैसे थोड़ा सा गर्म पानी डाल दिया और थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दिया। फिर मैं कहती हूँ आप एक हाथ अपना ठंडे पानी में डालो और दूसरा हाथ अपने गर्म पानी में डालो। कुछ 2-3 मिनट के लिए आप ऐसे ही रखना, फिर साथ में दोनों हाथ निकालिए, सीधा सी वाले कंटेनर में डाल देना। अब मैं आपसे पूछती हूँ आपको कैसा लगा? हमारे फ्रेंड भूजो ने भी यही एक्टिविटी ट्राई करी और भूजो ने कहा कि जब मैंने गर्म पानी से अपना हाथ सी वाले टब में डाला तो मुझे थोड़ा गरम गरम लगा, और जब मैंने राइट वाले को डाला तो मुझे ठंडा लगा। तो एक ही पानी अलग अलग टेम्परेचर कैसे दिखा सकता है? तो ये कंफ्यूजन आ गई कि क्या उसका हाथ वाथ खराब हो चुका है जो उसको टेम्परेचर की फील नहीं समझ आ रही। ऐसा कुछ नहीं है बच्चा। देखो, एक टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर बेसिकली एक मेजरमेंट होती है कि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कितना गर्म है, हम उस चीज़ को टेम्परेचर कह देते हैं। और वो टेम्परेचर एक डिवाइस है, थर्मोमीटर, उससे किया जाता है, जिसकी पिक्चर आपको दे रखी है बुक में। अब हम बात करेंगे कैसे हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। देखो, आपने थर्मोमीटर देखा होगा, पहले के टाइम पे बहुत ही अच्छे टेम्परेचर वाले थर्मोमीटर आते थे जिसपे मर्क्यूरी लाइन का एक टाइप का चीज़ दिखती थी। जो आपके घर में हो तो आप देख सकते हैं। बट अब के टाइम में डिजिटल थर्मोमीटर आते हैं जिसमें कोई मर्क्यूरी लाइन ऐसा कुछ नहीं होता। सिंपल एक डिजिटल नंबर आ जाता है जिससे आपको अपनी बॉडी का टेम्परेचर पता चल जाता है। तो जो थर्मोमीटर हम सिंपली अपनी बॉडी के लिए यूज़ करते हैं। देखो, थर्मोमीटर एक नहीं होता, बहुत सारे थर्मोमीटर होते हैं जो अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। कुछ सिंपली लेबोरेटरीज बेसिकली लैब के लिए यूज़ होते हैं, कुछ हमारी बॉडी के लिए यूज़ होता है। जो हमारी बॉडी के लिए यूज़ होता है वो होता है क्लिनिकल थर्मामीटर। अब क्लिनिकल थर्मामीटर कैसा दिखता है? देखो, एक क्लिनिकल थर्मामीटर कुछ ऐसा दिखता है। ये पहले के टाइम में यूज़ होता था, अभी भी कुछ लोगों के घर में होता है। इसमें सिंपल क्या होता है, इसकी कुछ नंबर्स लिखे होते हैं जो हमारे टेम्परेचर बताएंगे, और इसमें सामने को एक बल्ब होता है, मेन टिप पॉइंट होता है जो आपकी एरिया में जाता है जहाँ का टेम्परेचर आपको लेना है, ऑफकोर्स जिस बॉडी का टेम्परेचर लेना है। और इसके अंदर एक मर्क्यूरी लाइन, जो रेड कलर की लाइन होती है, वो चलती है, वो बढ़ती है, कम होती है, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ कितना टेम्परेचर हमारा रुकेगा। इंडिया में बेसिकली टेम्परेचर हमेशा सेल्सियस के स्केल में मेजर किया जाता है, बट बाहर कुछ जगहों में फ़ारेनहाइट में भी किया जाता है, जो 94 से 108 डिग्री में चलता है। बट जो हम यूज़ करते हैं वो 35 से 42 डिग्री में चलता है। तो ऐसे ही करके अपना टेम्परेचर आप मेजर कर सकते हैं आपके घर में कोई भी क्लिनिकल थर्मामीटर है तो। सिंपली थर्मामीटर को सबसे पहले अच्छी तरह वॉश करना, ये नहीं पूरे थर्मामीटर को धो देना, ऐसा नहीं करना। सामने की जो बल्ब एरिया है, मीन जिस पार्ट को आप लगाने वाले हो बॉडी में, वो एरिया को धोना है आपको, या कोई भी एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से साफ करना है।
उसके बाद उस पर्टिकुलर थर्मामीटर को अपनी बॉडी में रखना है। आप उसे टंग के नीचे भी रख सकते हो, नहीं तो अपने साइड के अंडर आर्म में भी रख सकते हो, जिससे वो मर्क्यूरी लाइन नीचे ऊपर बढ़ेगी और आपको अपना 35 डिग्री सेल्सियस या कोई भी टेम्परेचर आपको वहाँ दिख जाएगा। और ऐसे आप अपना टेम्परेचर मेजर कर सकते हो। हमेशा कभी भी जहाँ से आप बल्ब होता है बेसिकली जहाँ से पॉइंट करके टेम्परेचर मेजर किया था वो बिल्कुल मत टच करा करें, और हमेशा थर्मोमीटर को बहुत आराम से केयर से पकड़ के रखें, क्योंकि वो ग्लास का बना होता है, उसको कहीं भी आप लगाओगे वो टूट भी सकता है। हमेशा टेम्परेचर को धोना है, आई मीन थर्मामीटर को धोना है पहले से, उसे हमेशा जर्क करना है, बेसिकली थोड़ा झटकना है पहले यूज़ करने से। इससे क्या होगा, जो मरकरी का लेवल होगा वो नीचे आ जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस से, फिर ही आप यूज़ करना, ठीक है। और ऐसी मेजर करने के लिए वैसे नॉर्मल टेम्परेचर एक ह्यूमन बॉडी का हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, बट यहाँ पे पहेली ने अपना मेजर किया टेम्परेचर तो उसे 37 डिग्री एग्जैक्टली नहीं आया, इंस्टेड उससे कुछ ज़्यादा या कुछ कम आया, तो वो बहुत टेंशन में आ गई कि अब वो ठीक नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता, जो हम टेम्परेचर नॉर्मल बता रहे हैं वो एक एवरेज टेम्परेचर है जो कि सब लोगों का होता है, ठीक है। इससे ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए या उससे कम टेम्परेचर हो जाए ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बट 37 डिग्री के अराउंड होना चाहिए। लाइक 35 भी हो सकता है, 38 भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है, बट आपका टेम्परेचर 100 कुछ जा रहा है, 99 जा रहा है या उससे कम जा रहा है, तो आपको कोई प्रॉब्लम या बुखार हो सकता है। देखो, अब क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है वो बेसिकली हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए ही मेजर करने के लिए टेम्परेचर बनाए जाते हैं। इसको आप किसी और पर्पस के लिए यूज़ करना चाहो तो वो बिल्कुल नहीं हो सकता। जैसे भूजो के साथ भी ऐसे ही हुआ, वो एक नॉटी बच्चा है तो उसने सोचा चलो मैं कोई गर्म पानी के अंदर डाल के अपना क्लिनिकल थर्मामीटर रखता हूँ और देखता हूँ कि इतना टेम्परेचर आएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, पर पहेली ने रोक लिया क्योंकि उससे जो थर्मामीटर है वो फट सकता है और उसको लग सकती है। अब हम देखेंगे आगे के कुछ थर्मोमीटर। हमेशा जैसे मैंने कहा क्लिनिकल थर्मोमीटर बहुत आराम से यूज़ करना है आपको, कभी उसे सूरज के बीच में या कहीं गर्म वाली जगह में नहीं ले जाना, वो फट सकता है, टूट सकता है। अब आएंगे हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर में, जो लैब्स में यूज़ होते हैं, जो आपकी टीचर कभी आपको दिखा देंगे लैब में जाकर। बेसिकली अलग अलग थर्मामीटर अलग अलग पर्पस के लिए यूज होता है। जो वेदर को टेम्परेचर जो होता है ना वेदर का, उसको मेजर करने के लिए एक मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर भी होता है, जो इतना लंबा सा आपकी बुक में बना है। ये थर्मामीटर आपका लैब का थर्मामीटर है, जिसकी रेंज -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक चलता है, ठीक है। ये सिंपली आपको लैब में ही यूज़ करना है और किसी पर्पस के लिए आपको यूज़ नहीं करना है। अब मैं आपको एक एक्टिविटी बताती हूँ जिसमें आपको टैप वाटर लेना है और एक बीकर में या कोई भी मग में ले सकते हो। उसमें यही वाला थर्मामीटर आपको डिप करना है और उसका टेम्परेचर नोट डाउन करना है। बट इस थर्मामीटर को यूज़ करने के भी आपको कुछ प्रिकॉशंस फॉलो करने चाहिए। ये हम बहुत लंबा सा होता है थर्मामीटर, तो हमेशा इसे अपराइट मतलब सीधा करके रखना है। इसका जो बल्ब एरिया है जहाँ पानी का मेजर होगा, उसको हमेशा याद रखना कि जो सब्सटेंस जो है, जो भी चीज़ मेजर कर रहे हो वो सराउंड कर रही हो, ये हवा में ना हो, और ना वो बल्ब उस टेम्परेचर जिसको मेजर कर रहे हो कंटेनर को टच ना करे, ठीक है। ऐसे करके आपको इसकी मेजरमेंट पता चल जाएगी। बस इसमें यही एक्टिविटी करनी थी आपको। अब आपको एक गर्म पानी लेना है जिसमें थर्मामीटर का मेजरमेंट करनी है, उसका भी मेजरमेंट आपको चेक करनी है। ये एक फन एक्टिविटी है, आप ट्राई कर सकते हो। बट भूजो को अब समझ आ गया कि क्लिनिकल थर्मामीटर कभी भी उस हाई टेम्परेचर में नहीं जा सकते, इसलिए उसे लेबोरेटरी में यूज़ नहीं कर सकते, सिंपल अपने बॉडी पे यूज़ करना है। पर लैब के हम यूज़ कर सकते हैं कि अपनी बॉडी पे नहीं, लैब के हम नहीं यूज़ कर सकते बच्चा, क्योंकि लेबोरेटरी थर्मामीटर सिर्फ उस पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं। वो हमारे माउथ में एक तो पूरी तरह से घुसेंगे नहीं और हमें लग भी सकती है। और हमेशा जब भी आप देखोगे लैब थर्मामीटर को, जैसे ही आप पानी में डालोगे तब तो वो टेम्परेचर जो मर्क्यूरी लाइन है वो सीधा बढ़ेगी, बट जैसे ही निकालोगे ना वो कम होती जाएगी। बट हमारे जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसमें कुछ ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे किंक सी जगह बनी होती है जो आप फोटो में देख सकते हैं, जो प्रिवेंट करती है कि मर्क्यूरी लेवल गिरे ना। अब के टाइम में तो बहुत सारे डिजिटल थर्मामीटर आते हैं जो आपके घर में आपको मिल जाएंगे। ये सिंपल टॉपिक था। अब आते हैं हम ट्रांसफर ऑफ हीट में।
हीट हम सब जानते हैं, गरम चीज कोई हीट आती है, ठीक है, उसको। बट आपने देखा होगा अभी गरम गरम पैन को आप देखते हो तो बहुत गर्म हो रहा है, बट झट से हम उसे साइड में रख देते हैं, वो ठंडा होने लग जाता है। अब वो क्या हुआ, पहले गर्म था, ठंडा कैसे होने लग गया, ऐसे टेम्परेचर कैसे बदल गया। पहेली को लगा शायद कोई सेम सेम बर्तन होंगे तो उससे टेम्परेचर एक जगह से दूसरी जगह पे चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा टेम्परेचर, या सिंपली हम बोले हीट, हमेशा हाई टेम्परेचर से लो पे आती है, या हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में आती है। ऐसे ही हमारे टेम्परेचर का फ्लो चलता है। मैं आपको एक एक्टिविटी बोलूं तो आप 2 ईंटें लेना, 2 ब्रिक्स लेना, उसको ऐसे लगा देना कि एक लंबी सी उसके बीच में एक रॉड लगा देना, एक कोने पे एक लंबी सी कैंडल और बीच बीच में छोटे सेम सेम गैप में और कैंडल लगा देना। आप देखोगे सारी कैंडल पिघल जाएगी बट उसकी एंड वाली रहेगी। इसका मतलब सारी जो हीट है वो एंड टेम्परेचर पे चली गई है, ट्रांसफर हो गई है। इस प्रोसेस को, जिसमें हीट हॉटर एंड से कोल्डर एंड पे ट्रांसफर हो रही है, उसे हम कंडक्शन कहते हैं। ये सॉलिड ऑब्जेक्ट पे जनरली होती है, ठीक है। मैंने जो जो चीजें अंडरलाइन की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भी अपनी बुक में अंडरलाइन कर देना, ठीक है। अब आते हैं, क्या सारे ऑब्जेक्ट ऐसी हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में बदल जाते हैं, या कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ही होते हैं जो ऐसा फिनोमेना दिखाते हैं। यस, कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ही होते हैं। जो ऑब्जेक्ट सच में हीट को आराम से ट्रांसफर कर लेते हैं हॉटर से कोल्डर में, उसे हम कंडक्टर कहते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर। और जो नहीं कर पाते, जिसमें हीट ट्रांसफर ही नहीं हो रही है, उन्हें हम बोलते हैं जैसे इंसुलेटर, जैसे प्लास्टिक। ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के, ठीक है, प्लास्टिक, लकड़ी कोई भी। और वाटर और हवा भी एक कंडक्टर होते हैं हीट के, पर वो हमेशा पुअर होते हैं। इसका एग्जांपल आप ले सकते हो, कोई भी आप फ्लास्क लेना या बीकर लेना, जिसमें 2/3 पानी डाल देना और एक ऐसी अरेंजमेंट करा देना कि उसको एक ट्राइपॉड पे रखो तो नीचे एक कैंडल रखते हैं। आप जैसे ही पानी गर्म होने लग जाएगा उसमें क्रिस्टल और पोटेशियम परमैंगनेट डाल देना और उसे धीरे धीरे हिलाना एक स्ट्रॉ से। और आप देखोगे कि उसमें आपको कोई ऑब्जर्वेशन दिखेगी, आप देखोगे टेम्परेचर जो वाटर का है वो बढ़ जाएगा और जो भी ठंडा पानी है वो कोने में आने लग जाएगा सरफेस पे, जो भी बीकर की है। इस चीज को हम बोलते हैं कन्वेक्शन, ठीक है। कन्वेक्शन का मतलब होता है जब पानी में जो हीट है वो पूरी बदल जाए और वो ऊपर आने लग जाए, फॉर्म होने लग जाए और ठंडा ठंडा एरिया साइड में होने लग जाए पानी का, ठीक है। थोड़ी सी स्मोक भी आपको यहाँ पे दिख सकती है, ओके। और आपको बिल्कुल ये सारी एक्टिविटी अपनी किसी गार्डियन, किसी की हेल्प से करना, कभी खुद मत करना, और कर रहे हो तो बहुत केयरफुल रहना, ओके। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी कभार आपको मैं एक छोटी सी एक्टिविटी बोलूँ, कोई कैंडल है उसे रखना, उसके ऊपर अपना हाथ रखना, आप देखोगे आपके हाथ गर्म होने लग जाएगा और आप हटा लोगे। और साइड में ऐसे टेढ़ा करके मैं बोलूँ हाथ रखो, तो आपको बोलोगे अरे हमें तो कुछ पता ही नहीं लग रहा, क्योंकि हमेशा हीट आपके एंड उसी एरिया में पता लगती है जहाँ पे हीट जा रही है। आप थोड़ा सा दूर रखोगे या टेढ़ा करके रखोगे तो हीट और आपके सरफेस का कांटेक्ट नहीं बनेगा। देखो, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सी ब्रीज और लैंड ब्रीज का। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, कुछ नहीं है इसमें। देखो, एक कोस्टल एरियाज बेसिकली वो होते हैं जो समुद्र के पास एरिया होता है ना, बीच वाले एरिया, जहाँ पे आप अपना वेकेशन करने जाते हो, वो एरिया पे ये फिनोमेना ज्यादातर दिखता है। जैसे दिन के टाइम पे क्या होता है, जो लैंड होता है, जो बीच होता है, वो बहुत गर्म हो जाता है और पानी जो होता है बहुत ठंडा होता है ना। और जैसे ही रात होने लग जाती है आप देखोगे कि जो जमीन है या बीच है वो ठंडा हो गया और पानी थोड़ा सा गर्म वार्म वार्म सा हो गया। इसे हम सी ब्रीज कहते हैं। ये एक टाइप की साइकिल है जो चलती है। वैसे ही मैं रात की बात कर रही थी, जैसे लैंड ब्रीज वो होती है जब पानी का टेम्परेचर हो जाएगा गर्म, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा गर्म और ठंडा हो जाएगा हमारा लैंड, इसे लैंड ब्रीज कहते हैं। ये एक साइकिल है जो आपको एक नीचे की पिक्चर में आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे आप सिंपल देख सकते हो कि जो पानी है वो ठंडा है और लैंड जो है आपका गर्म है। तो क्या होता है, जब दिन के वक्त पे जब सारी लैंड गर्म रहता है और पानी ठंडा रहता है, तब जो भी गर्म हवाएं होती हैं लैंड से वो पानी में चली जाती हैं और जो भी सारी ठंडी हवा होती है पानी में वो लैंड पे आने लग जाती है। और जब तक रात होती है तो क्या होता है कि हमारा जो लैंड है वो ठंडा हो जाता है और पानी जो है थोड़ा गर्म गर्म सा हो जाता है। तो ये एक साइकिल सी आपकी यहाँ नीचे बन जाती है। और जो हमें हीट जो मिलती है सन से, जो हम बोलते हैं रेडिएशन आती हैं या रेज आती हैं, वो कोई ट्रांसफर नहीं होती, उन्हें कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है। वो सिंपल एक रेज हम पे पड़ती हैं, जैसे कि हम कोई हीटर के पास बैठे हैं तो अचानक से हम गर्म होने लग जाते हैं, हीटर वाले कमरे से बाहर निकल जाए तो ठंडे हो जाते हैं,
है ना। तो हमारी सराउंडिंग्स पे भी डिपेंड करता है कि कैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर रहेगा। ओके, हर एक गर्म बॉडी, हर एक हॉट बॉडी हीट रेडिएट करती है। जैसी भी ऑब्जेक्ट पे हीट पड़े तब उस पार्ट का जो एरिया है वो गर्म होने लग जाएगा, और जैसी दूर करे वो ठंडा होने लग जाएगा। सिंपल सा फिनोमेना है, कुछ ज़्यादा नहीं है। अब आते हैं हम कपड़ों पे। देखो, हमारी मम्मी हमें बोलती हैं कि जब ठंडी है तो मोटी मोटी जैकेट्स पहनो, वुलन की जैकेट्स पहनो। क्यों पहने? हम क्यों सिंपल से हल्के फुल्के कपड़े ना पहन ले कोई गर्मियों के? क्योंकि जो ठंडियों में हम कपड़े पहनते हैं वो वुलन के कपड़े होते हैं, और वुलन के कपड़े थोड़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो भी एयर होती है, जो बाहर की ठंडी एयर होती है, वो वहाँ पे ट्रैप हो जाती है वूल के फाइबर्स में, जिससे हमारी अंदर की बॉडी गर्म रहती है और हमें बिल्कुल ठंडी नहीं लगती। वही कपड़े ज़्यादातर हम बोलते हैं डार्क कपड़े भी पहनने चाहिए। हमारी ज़्यादातर जैकेट्स जो होती हैं वो ब्लैक कलर की, ब्लू कलर की होती है, वो डार्क होती हैं, क्योंकि वो क्या होता है ना, जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं वो हमें हीट को ऑब्जर्व करते हैं, हीट को अट्रैक्ट करते हैं, जिससे हमारी बॉडी वार्म रहती है विंटर्स में। अब हम ठंडियों में गर्म कपड़े पहनेंगे तो हमें और हीट आएगी और हम ठंडे नहीं रहेंगे। इसलिए हमें कहते हैं लाइट कपड़े पहनो, जो हमें बॉडी में टेम्परेचर को कूल रखे समर में। ठीक है, तो सिंपल सा था ये टॉपिक, है ना, और आपको भी ये चीज़ याद रखनी चाहिए। और यही आपका चैप्टर है। इस चैप्टर में और कुछ नहीं है, बहुत इजी से चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आप यहाँ पे कीवर्ड्स देख सकते हैं, जैसे सेल्सियस स्केल, कंडक्शन, कंडक्टर, कन्वेक्शन, इंसुलेटर, लैंड ब्रीज, रेडिएशन, सी ब्रीज, टेम्परेचर एंड थर्मोमीटर। हमने ये सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है। आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ बताना, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंड इफ यू डू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर टू गिव अ subscribe to my channel and also a like. Thank you so much, and please do share this video with your friends. Bye bye. See you in the next video. Bye.